हेलो एवरीवन, सो हियर आई एम विद अ न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल बैंगलोर एंड आदि योगी स्टैचू चिकबल्लापुर। तो आज गाड़ी चलाने का जिम्मा उठाया है हमारे पतिदेव ने। ये हम निकल चुके हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए सुबह सुबह, और सबसे पहले हम इस्कॉन टेम्पल जाकर दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे चिकबल्लापुर, जो कि बैंगलोर से कुछ 50 और 60 किलोमीटर्स दूर है। तो वहाँ जाने के बाद हम आदि योगी फाउंडेशन जाएंगे, जहाँ पर हमें आदि योगी स्टैचू देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम हम जब वहाँ पर गए थे तो हम दिन में ही घूमकर वापस आ गए थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने प्लान किया है कि हम जाकर वहाँ का जो रात में जो लाइट शो होता है वो भी ज़रूर देख कर आएंगे। चलिए, ये आ गया है इस्कॉन टेम्पल और ये है उसका एंट्रेंस, जो कि बहुत क्राउडेड है। ऑलरेडी यहाँ पर पार्किंग के लिए गाड़ियाँ बहुत डिफ़िकल्टी से अंदर जा रही हैं और अंदर से बाहर आ रही हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे हमारी कार को पार्क करने के लिए। तो फाइनली हमें वो पार्किंग कार्ड मिल गया है और अंदर जाकर हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। तो यहाँ से ये इसका एंट्रेंस है, जो कि सीधा पार्किंग की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से आगे पार्किंग में आप देखिए, ये रास्ता पार्किंग के लिए है, लेकिन वहाँ पे साइड से एक रो है, जो कि जो पैदल आने वाले जो भी भक्तजन हैं वो वहाँ से उनको जाने का रास्ता वहाँ पर बनाया हुआ है। और बहुत ही भीड़ थी, क्योंकि ये संडे का भी दिन है, तो भीड़ ज़रूर होती है इस तरह के संडेज़ पे या वीकेंड्स पे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई नॉर्मल पार्किंग प्लेस, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये हमें मिला है मल्टी स्टोरी पार्किंग, और इट्स काइंड ऑफ झूला फॉर आर व्हीकल, कि जो कार है वो उसका एक स्टोरी में पार्क हो जाएगा एंड देन वो रोटेट होकर ऊपर जाएगा एंड देन ऐसे करके वो पूरा जैसे हमारा यूजुअली झूला जो होता है उसके जैसे ये शायद हम लोग भी अपनी कार को वहीं पार्क करने वाले हैं। लेट्स सी कि वो हमें कौन सा एरिया अलॉट करेंगे, ग्राउंड वाला या फिर ये मल्टी स्टोरी पार्किंग। तो हमें भी अलॉट हुआ है ये मल्टी स्टोरी कार पार्किंग। तो अभी ये जो दो मशीन्स यहाँ पर लगाए हुए हैं इन्होंने, जिसमें हम आई थिंक इस फर्स्ट वन में हम अपना कार पार्क करने वाले हैं। आप देखिए, इस तरह से जो झूले की तरह ये ऊपर जा रहा है और ऊपर वाला नीचे आ रहा है। ऐसे ही जो भी खाली होगा वहाँ पे आके वो नीचे आके रुक जाएगा, और फिर जो भी कार है वो उसमें पार्क कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। आई थिंक इसमें अप्रोक्स 18 कार्स हम एक मशीन में पार्क कर सकते हैं और 18 इन द सेकेंड वन। तो लगभग 36 गाड़ियाँ हम इस छोटे से एरिया में पार्क कर सकते हैं इस मशीन का उपयोग करके। तो चलिए, अब हम भी अपनी कार को पार्क करते हैं। ये, और उधर से इशारा आ गया है, चलिए चलिए। इनिशियली हमें बहुत डर लग रहा था कि हम इसको कैसे पार्क करेंगे, लेकिन उनका जो टीम मेंबर है वो पूरे अच्छे से गाइड कर रहा था, और सामने वो मिरर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि आपको गाड़ी को कैसे पार्क करना है, किस प्लेस पे एकदम सटीक जाके उसको पार्क करके छोड़ देना है। और ये हमारी गाड़ी हो गई है पार्क, और अब ये जाएगी ऊपर झूला झूलने। बाय बाय, सी यू सून। हो गई ऊपर। बाय बाय, जल्दी ही मिल। और गाड़ी को पार्क करने के बाद हम अब जा रहे हैं मुख्य द्वार की ओर, जहाँ से हम इस टेम्पल के अंदर जाकर श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपने खुद की कार से वहाँ पर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने जो फुटवियर्स हैं आप अपनी कार में ही रख कर जाएँ। अदरवाइज़ वहाँ पर फुटवियर स्टैंड में शूज़ रखना या फिर फुटवियर रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हमारे केस में वहाँ पर हमने नोटिस किया था कि बोर्ड पर लिखा हुआ है ये इंस्ट्रक्शन, लेकिन हम भूल गए, और अब हम ढूंढ रहे हैं कि फुटवियर स्टैंड कहाँ है, सो डैट कि हम अपने जो भी चप्पल हैं या जो भी हम पहने हुए हैं पैरों में, उनको वहाँ पर रखने के बाद ही हम मंदिर में प्रवेश करें। ढूंढते ढूंढते फाइनली हमें मिल गया है फुटवियर स्टैंड, और ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे स्टैंड है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी अपने फुटवियर यहाँ पर रखे, और अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जैसा हम सोच रहे थे कि वीकेंड्स पे भीड़ होगा, क्राउड होगा, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। और यहाँ पर ये इन्होंने नल प्रोवाइड किए हुए हैं, सो डैट कि हम अपने हैंड वॉश कर सकें, पैर धो सकें और थोड़ा साफ़ सुथरे तरीके से मंदिर के अंदर प्रवेश करें। फेंसिंग यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से एकदम से क्राउड सब कुछ एक साथ मंदिर के अंदर एंटर ना हो, बारी बारी से सबको मौका मिले दर्शन करने का। तो हम भी अब ये रो के थ्रू अंदर जाएंगे। वो यहाँ से सामने आप देखिए पूरा टेम्पल दिखाई दे रहा है, बस वही है मेन टेम्पल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सो पूरा टाइम यहाँ मंदिर के प्रांगण में राधा कृष्ण जी का ये इस तरह से
जयकारा लगता रहता है, मंत्र जाप चलता रहता है। और अब हम मंदिर के अंदर एंटर करने वाले हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अंदर मंदिर में फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा बाहर रहकर जूम करके जो सामने भगवान जी हैं उनको कैप्चर किया है। वीडियो है। और अब हम आ पहुँचे हैं टॉप पर, और यहीं से अब हम एंटर करने वाले हैं मेन मंदिर में, जहाँ पर राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। लेकिन उससे पहले अगेन ये फेंसिंग और अगेन ये पूरा लाइन और क्यू में से होते हुए हमें वहाँ तक पहुँचना है। और पूरा सर्कल घूमकर मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद, क्योंकि वहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं था, हम आ गए हैं वापस। ये देखिए, आप जैसे ही वहाँ से वापस आएंगे, यहाँ पर फुल आपको स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पर आप कुछ भी गिफ्ट आइटम या श्री कृष्ण जी से रिलेटेड कुछ भी आइटम आप परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही बहुत सारे स्नैक्स के स्टॉल्स भी अवेलेबल हैं, जो अगर आपको कुछ खाने का मन है तो आप वहाँ से परचेज़ करके ख़रीद करके आप खा सकते हैं। और यहाँ पर अब पूरा हमारा दर्शन हो चुका है कंप्लीट। अब हम खाएंगे प्रसाद, जो कि वहाँ पर खिचड़ी के रूप में श्री कृष्ण जी का प्रसाद वहाँ पर सबको बांटा जा रहा था। हमने भी प्रसाद लिया और बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी था। और प्रसाद का ग्रहण करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस हमारी कार के पास, जो कि अभी तक झूले ही ले रही थी। और गाड़ी को वापस से लेकर हम निकल चुके हैं हमारी अगले मंजिल, जो आज की है चिकबल्लापुर आदियोगी स्टैचू। तो चलिए, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हमने वहाँ पर क्या किया और कैसे हम वहाँ पर तक पहुँचे और किस तरह का लाइट शो हमने एंजॉय किया। और लंच करके ये हम निकल चुके हैं चिकबल्लापुर के लिए। स्टे ट्यून्ड।